शादी की पहली रात थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर लगे शीशों में मेरी परछाइयां बिखरी हुई थी। मैं पलंग के एक कोने पर बैठा था और सामने मेरी पत्नी चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। उसके हाथों की मेहंदी अब भी गीली सी लग रही थी। मैंने धीरे से उसका घूंघट उठाया। अगले ही पल मेरी छाती में जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। वो वैसी नहीं थी जैसी मैंने अपने सपनों में बुन रखी थी। रंग गहरा था, चेहरे की बनावट साधारण थी और नाक के पास एक हल्का सा दाग। उसकी आंखों में डर और उम्मीद एक साथ तैर रहे थे। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, जैसे मेरी स्वीकृति की भीख मांग रही हो। मैं खड़ा हो गया। माँ ने धोखा दिया मेरे साथ। मेरे मुंह से अन्याय निकल गया। वो सिहर गई। कमरे में टहलने लगा। बाहर पटाखों की आवाज आ रही थी। रिश्तेदार हंस रहे थे और यहाँ मेरा दम घुट रहा था। मैं इस शादी को नहीं निभा सकता, मैंने सपाट लहजे में कहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से पलंग से उतरकर मेरे पैरों के पास बैठ गई। अगर मेरी शक्ल वजह है, उसकी आवाज कांपती रही और पूछती रही, तो मुझे पत्नी मत मानिए और घर से मत निकालिए। उस रात मैं कमरे से निकल गया। 3 साल बीत गए। आज वही घर था, वही दीवारें थी, वही चमकदार फर्श, पर मैं बाहर खड़ा रहा। दरवाजा खोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अंदर से हंसी आ रही थी, मेरी दूसरी पत्नी की। वो भी टीवी देख रही होगी, चाय पीते हुए। मेरा बेटा पास ही खेल रहा होगा और रसोई में वो पहली पत्नी, जिसे मैंने कभी पत्नी माना ही नहीं था। मैंने दरवाजा खोला। सब कुछ वैसा ही था जैसे रोज होता था। घर सलीके से सजा हुआ, जैसे किसी ने दिन में 3-4 बार झाड़ू या पोंछा लगाया हो। जूते गंदे थे। मैं जहां जहां चला निशान बनते गए। ड्राइंग रूम में मेरी दूसरी पत्नी बैठी थी, खूबसूरत, सजी धजी, आत्मविश्वास से भरी हुई। और उसने मुझसे कहा, आ गए। उसने बिना मेरी ओर देखे हुए ही कहा, रसोई से चाय आ जाएगी। मैं जानता था, चाय वही बनाएगी। रात को नींद नहीं आ रही थी। बेटा रो रहा था। दूसरी पत्नी ने करवट बदली और उठी नहीं। मैं बच्चे को गोद में लेकर बाहर आया। स्टोर रूम से धीरी सी आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला। वो जमीन पर बैठी हुई थी। सामने दिया जला रखा था। हाथ जोड़े, आंखों में आंसू गिरते जा रहे थे। मेरी माँ और उसके सामने, मतलब मेरी माँ उसके सामने खड़ी थी। तू रोएगी नहीं, तू मुझे सुकून कैसे मिलेगा? मतलब उसकी माँ ने कहा, लड़के की माँ ने कहा कि जब तक तू रोएगी नहीं, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। माँ की आवाज में जहर था। तेरी माँ ने मेरी जवानी में जो किया था, उसका हिसाब बराबर कर रही हूँ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पल मुझे अपनी नौकरी की गिरती राख याद आ रही थी। दोस्तों की बदली निगाहें, बच्चों का दिन भर अकेला रहना और उस औरत का हर रोज बिना शिकायत सब कुछ सह लेना। वो मेरे पास से गुजरने लगी। उसका हाथ मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो अचानक से चौंक गई। अब बहुत हो गया। मेरी आवाज फट रही थी। गलती मेरी थी और सजा तुम्हें मिली। मैं माँ की तरफ से मुड़ा। आज के बाद ये औरत नौकरानी नहीं है, ये मेरी पत्नी है। और अगर इंसाफ करना गुनाह है, तो ये गुनाह मैं करूंगा। माँ खामोश हो गई इतना सुन के। वो पहली बार मुझे सीधे देख रही थी। उस रात मैंने आईने में खुद को देखा। सुंदर चेहरा था, पर आत्मा बदसूरत थी। और पहली बार मुझे आईने के उस पार अपनी असली शक्ल दिखाई दी। उस रात के बाद घर में सब कुछ बदल गया, लेकिन बाहर से नहीं, सिर्फ भीतर से। मैंने जीविका को स्टोर रूम से निकालकर दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। माँ ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी खामोशी में तूफान था।
प्राची ने भी कुछ नहीं पूछा, यानी कि उसकी दूसरी पत्नी ने। शायद उसे आदत थी कि जो चीजें बिना बोले मिल जाती हैं, उसके पीछे सवाल नहीं किया जाता। घर पहले की तरफ चमकता रहा। फर्श बस मतलब फर्क सिर्फ इतना था कि अब उस चमक में मुझे अपनी गलती की परछाई दिखने लगी। जीविका अब भी वही थी, सुबह सबसे पहले उठने वाली, रात सबसे बाद सोने वाली। लेकिन अब मुझे ये देखकर सिर झुका नहीं लेती थी, ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत, बस एक अजीब सी दूरी थी। मैं कई बार उससे बात करना चाहता था, पर हर बार शब्द गले में अटक जाते थे। एक दिन ऑफिस से लौटा तो घर में सन्नाटा था। प्राची अपनी माँ के घर गई हुई थी। बेटा रो रहा था। मैं उसे गोद में उठाने ही वाला था कि जीविका आगे बढ़ गई। दीजिए। उसकी आवाज धीमी थी। इसे भूख लगी है। मैं चौंका। तुम्हें कैसे पता? उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया, उसे अपनेपन से, जैसे कि कोई माँ लगाती है अपने एक बच्चे को। मेरा दिल बैठ गया। उस रात मैं देर तक जागता रहा। अचानक मुझे याद आया कि शादी के पहले साल में जब प्राची हनीमून पर गई थी और बच्चा नहीं था, तब भी घर इतना सलीके से कैसे चलता था। माँ बीमार रहती थी, मैं ऑफिस में रहता था, फिर ये सब कौन करता था? अगले दिन मैंने चुपचाप घर के पुराने कागज निकाले। एक फाइल मेरे हाथ लग गई। अस्पताल की रिपोर्ट थी। नाम पढ़कर मेरे हाथ कांप गए। जिसमें नाम लिखा हुआ था जीविका शर्मा। प्रेगनेंसी की रिपोर्ट थी। उसमें टर्मिनेटेड था 3 साल पहले का। मेरे कानों में शोर गूंजने लगा। उसी शाम मैंने माँ से सीधे सवाल किया, उसका बच्चा किसका था? माँ कुछ पल चुप रही, फिर ठंडी आवाज में बोली, तुम्हारा। मेरी सांस रुक गई। उस रात जब तुम गुस्से से घर से बाहर निकल गए थे, वो पूरी रात तुम्हारा इंतजार करती रही। सुबह जब बेहोश हुई, तब हमें पता चला और मैं चीख पड़ा। फिर फिर आपने। माँ की आंखों में पहली बार अपराध झलका। अगर वो बच्चा जन्म ले लेता तो प्राची कभी इस घर में ना आती और मेरा बदला अधूरा रह जाता। मैं पागलों की तरह कमरे से बाहर निकला और जीविका छत पर बैठी थी, आसमान की ओर देखती हुई। मैंने उसके सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, मुझे माफ कर दो। वो मुस्कुरा दी और बोली, माफी तो तब मांगते हैं जब सामने वाला शिकायत करे। मैंने तो सब भगवान पर छोड़ दिया था। अगली सुबह घर में पुलिस आई। माँ को गिरफ्तार कर लिया गया। प्राची ने बच्चे को लेकर हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। घर जो कभी भरा भरा सा लगता था, अब खाली था। कुछ महीने बाद मैं और जीविका एक छोटे से घर में रहने लगे। अब भी वही सादा सी जिंदगी थी, पर उसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी थी। जीविका की आंखों में मैं रोज आईने में खुद को देखता हूँ। अब चेहरा वैसा ही है, पर नजर बदल चुकी है। एक शाम जीविका ने अचानक कहा, एक बात और है जो आपको जाननी चाहिए। उसने अलमारी से एक लिफाफा निकाला। अंदर एक रिपोर्ट थी, जिसमें डॉक्टर का नोट लिखा था, पेशेंट कैन नॉट कंसीव अगेन। मैं सन्न रह गया। वो मुस्कुराकर बोली, शायद भगवान ने मुझे माँ बनने नहीं दिया ताकि मैं किसी और की माँ बन सकूं। और उसने मेरे बेटे को सीने से लगा लिया। उस पल मुझे समझ आया, कुछ औरतें पत्नी नहीं, प्रायश्चित होती हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।